आज का जो वक्त है वो अपनों का नहीं बल्कि सोशल मीडिया का वक्त है, क्योंकि सोशल मीडिया ने हर एक चीज़ पर अपना पूरी तरह से अधिकार जमा लिया है। आज जब भी कोई इंसान फ्री होता है वो किसी अपने के पास आकर नहीं बैठता है, बल्कि फ्री होते ही वो सबसे पहले अपना मोबाइल फ़ोन उठाता है। कोई किसी से चैट करने में बिज़ी हो जाता है, तो कोई रील्स देखता है, तो कोई यूट्यूब चलाता है, या जो भी सोशल साइट्स है सभी लोग अपनी मनपसंद के हिसाब से यूज करते रहते हैं। और जो फेसबुक है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर सबसे ज़्यादा लोग हैं, और सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा भी फेसबुक पर ही होता है, जहाँ पर ना ही किसी के देश का पता चलता है, ना ही किसी का फ़ोन नंबर मिलता है, और ना ही किसी की कोई भी सच्चाई हम जान पाते हैं। लोग अपनी फर्जी आईडी बनाते हैं और उस पर कुछ भी लिख देते हैं, लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हैं, और बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है, उनसे पैसा लूट लिया जाता है, उनकी इज्जत लूट ली जाती है। या ऐसे बहुत से लोग हैं जो झांसे में लेकर अपना सब कुछ गंवा देते हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ ये भी ऐसी ही कहानी है, जिसमें कि एक लड़की, जिसके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगभग 21 बॉयफ्रेंड थे। और वो 21 बॉयफ्रेंड उसने मज़े के लिए नहीं बनाए थे, बल्कि वो बॉयफ्रेंड उसने बहुत ही ज़रूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए बनाए थे। और वो उन सभी लोगों को अपने हिसाब से वीडियो कॉल करती थी, न्यूड होकर वीडियो कॉल करती थी, उनसे जो भी अश्लील बातें हैं वो किया करती थी, और वो जो चाहती थी उसने वो हासिल भी कर लिया। कहीं आपके साथ भी ऐसी घटना ना हो जाए, तो आगे का जो वीडियो है उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इन सारी चीज़ों से बचने की कोशिश भी करिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, या कहे कि जो घटना सुनाने वाली हूँ, ये घटना है राजस्थान के बीकानेर में एक जगह पड़ती है। जगह का नाम है आनंदगढ़। वहीं पर एक लड़का रहता था जिसका नाम था महेंद्र। जो महेंद्र था वो बाइक मैकेनिक का काम करता था, यानी कि वो बाइक सही करने का काम करता था। ना ही उसके पास इतना पैसा था, ना ही वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था, और ना ही वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। वो बस अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी रहा था, और उसे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि उसकी लाइफ में कभी कोई ऐसा चमत्कार होगा जिसमें कि एक बेहद ही खूबसूरत लड़की, जो अपने आप को सरकारी नौकर बताती थी, यानी कि उसने बताया था कि वो बीएसएफ में डाटा एंट्री का काम करती है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वो लड़की उसे कभी शादी के लिए प्रपोज करेगी। ये सारी चीज़ें जब महेंद्र के सामने आती है तो वो तो बहुत खुश हो जाता है कि शायद उसने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए थे जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये जो लड़की है, इसके महेंद्र की लाइफ में एंट्री होती है फेसबुक के थ्रू, जहाँ पर ये एक दिन फेसबुक चला रहा था। तो जैसे ही ये फेसबुक के पन्ने दर पन्ने पलट रहा था, तो इसके पास एक रिक्वेस्ट आती है। लड़की का नाम था पूनम। जब उस लड़की की प्रोफाइल थी उस पर क्लिक करता है कि आखिर ये कौन है। कोई जानी पहचानी तो नहीं थी, लेकिन दिखने में बहुत खूबसूरत थी, और साथ ही सरकारी नौकरी का भी उसने लिख रखा था कि वो बीएसएफ में नौकरी करती है। महेंद्र ने उसकी रिक्वेस्ट को बहुत ही खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। जब उसने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, लड़की का 1-2 दिन के बाद में हाई का मैसेज आता है। इधर से महेंद्र भी उसे हाई कर देता है। अब हाई हेलो से जो शुरुआत थी वो होती है, धीरे धीरे दोनों की बातचीत का सिलसिला बढ़ने लग जाता है, और अब दोनों में बहुत ज़्यादा बातचीत होने लग जाती है। तो एक दिन पूनम रात को लगभग 2 बजे महेंद्र को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो महेंद्र कहता है कि बताओ तो फिर मैं क्या करूं। तो वो कहती है कि क्या तुम मुझसे थोड़ी देर बात कर लोगे। महेंद्र उससे बातचीत करता है। बातचीत करते करते सुबह हो जाती है, और अब जो महेंद्र था उसको वो उसी रात को प्रपोज भी कर देती है। महेंद्र बहुत खुश हो जाता है, और वो उसे पूछता है कि दुनिया में बहुत लड़के हैं जो मुझसे सुंदर है, पढ़े लिखे हैं, मैं तो 10वीं भी नहीं पढ़ा हुआ, ना ही मैं दिखने में सुंदर हूँ, ना ही मैं कोई अमीर परिवार से हूँ, तो फिर तुम्हारी जैसी लड़की ने मुझ जैसे लड़के को कैसे पसंद कर लिया। तो पूनम कहती है कि कोई अगर पसंद आता है तो उसकी सूरत नहीं देखी जाती है, उसकी सीरत देखी जाती है कि वो कितना अच्छा है, और तुम्हारा जो व्यवहार है वो मुझे बहुत पसंद आया, और पैसे का क्या है, वो तो मैं खुद भी कमा रही हूँ। महेंद्र उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाता है, यहाँ तक कि
1 साल तक उन दोनों के बीच में बातचीत होती है और वो अपने घर वालों को भी उस लड़की के बारे में बता देता है कि ऐसे ऐसे लड़की है जो पंजाब के भटिंडा की रहने वाली है और वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। लड़की भी उससे शादी को तैयार है। घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि चलो नौकरी वाली बहू आ रही है, सब कुछ तो अच्छा है। लेकिन अब इधर जो वो लड़की थी पूनम, वो उससे जब पता चलता है कि ये बीकानेर का रहने वाला है और वो उसकी जगह के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि जिस जगह मैं रहता हूँ ये जगह भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर है। तो जो वो पूनम थी वो उससे कहती है कि मुझे जो आर्मी वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, उनकी हर चीज़ बहुत पसंद होती है, तो तुम मुझे ये सारी चीज़ें दिखाया करो। वो उसे वीडियो कॉलिंग पर वो सारी चीज़ें दिखाता था। कभी वो बिना वजह भी उसकी वजह से उस सारी जगह घूमने जाता था जहाँ आर्मी वाले रहते थे, उनकी गाड़ियों की फ़ोटो भेजता, तो कभी उसकी जगह की फ़ोटो भेजता। ऐसी हर वो चीज़ थी जो आर्मी से रिलेटेड वो लड़की उसे मांगती थी और वो कहता था कि शायद इसे पसंद है और वो उसे भेजता भी था। वो अपने जिस जगह वो रहता था उसके हर आसपास की चीज़ वो उसे दिखा चुका था, उसे फ़ोटो क्लिक करके वीडियो बना के भेज चुका था। दोनों की बातचीत का सिलसिला यूं ही चल रहा था। तो एक बार जो वो लड़की पूनम थी वो कहती है कि क्यों ना हम एक ग्रुप बना ले जिसमें कि सभी लोग आसपास के होंगे, जो आपके दोस्त हैं या जो भी है उन सभी को ग्रुप में ऐड करना। सभी अपनी अपनी जगह की फ़ोटो मुझे भेज देंगे क्योंकि मुझे यहाँ की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे राजस्थान भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो महेंद्र था एक भोला भाला लड़का था और शायद महेंद्र की जगह कोई भी होता वो भी शायद ये चीज़ गलती कर ही देता। तो महेंद्र ने अपने दोस्तों का ग्रुप बनाया, दोस्तों ने भी अपने दोस्तों को उसमें ऐड किया। यूँ कुल मिलाकर लगभग उस ग्रुप में 30-40 लड़के हो जाते हैं और उस ग्रुप का नाम रखा जाता है राजस्थान रॉयल्स। और उसी ग्रुप में जो सभी लोग थे वो अपने अपने आसपास की जो भी न्यूज़ थी, कोई न्यूज़पेपर की कटिंग भेजता था तो कोई कुछ वीडियो कुछ ऑडियो, ऐसी सारी चीज़ें उन सारी चीज़ों से रिलेटेड भेजते रहते थे। और अब जो वो लड़की थी पूनम, उन लड़कों में से जो ग्रुप में लगभग 40 लड़के थे, उन सारे ग्रुप में से 21 लड़कों को वो छांटती है जो कि अलग अलग जगह के रहने वाले थे। और उन लड़कों को वो कभी हाई का मैसेज करती तो कभी हेलो का करती, जिसमें वो लगभग 30 लड़कों को मैसेज करती है और इसमें से 21 लड़के उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे तो लड़के इसी चीज़ का तो वेट कर रहे थे कि कोई खूबसूरत सी लड़की मिले और उन्हें प्रपोज करे और वो हाँ कर दे, और यहाँ पर पूनम ने ऐसा ही किया। उनमें से 21 लड़कों से वो बात करने लग गई, जिसमें किसी से दोस्त से की तरह बात करती थी तो कोई उसे गर्लफ्रेंड मानता था या वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह भी बात करती थी। अब वो इनमें से लगभग 21 लड़के तो ऐसे थे जिनसे वो न्यूड होकर भी इनमें से कुछ लड़कों से वीडियो कॉल कर चुकी थी। किसी को वो अपनी फ़ोटोज़ भेजती थी, किसी से वॉइस कॉल करती थी। तो अब ऐसे ही उसने 21 बॉयफ्रेंड बना लिए और वो सारे लड़कों से अपने आसपास की जो भी जगह थी उनकी जानकारी मांगती थी कि जो भी है उसकी फ़ोटो भेज दो, वीडियो भेज दो, मुझे दिखाना या देखना पसंद है। तो जैसे वो महेंद्र से कहती थी वैसे ही बाकी के लड़कों से भी कहती थी। और अब ऐसे ही वो लड़के भी उसे फ़ोटोज़ वीडियो वगैरह भेजने लग गए, क्योंकि लड़के अगर लड़कियां मांगती हैं तो बहुत आसानी से भेज देते हैं। ऐसे अगर कोई लड़का मांगे तो शायद उसे नहीं भेजते हैं। और वो लड़की जैसी जैसी चीज़ें उन लड़कों से कहती, मुझे उस जगह की जाके फ़ोटो भेजो, मुझे उस आर्मी की भेजो, ऐसी हर चीज़ की वो उसे फ़ोटो भेजने लग गए। और उन लड़कों ने आपस में किसी से भी चर्चा नहीं की कि वो इस लड़की से बात करते हैं। अब ऐसे ही 2 साल का वक्त बीत जाता है। अब धीरे धीरे इनमें से 1-2 लड़के आपस में जब मिलते हैं तो वो उस लड़की की फ़ोटो दिखाते हैं कि ये लड़की अपने ग्रुप में ऐड है और ये मुझे पसंद है। या यूँ ही दोस्तों में 2-3 दोस्त ऐसे थे जो कि आपस में क्लोज फ्रेंड थे और कुछ महीनों के बाद में उनके ये सारे राज खुल जाते हैं। तो वो भी कहता है कि ये तो मुझसे भी बात करती है, वो भी कहता है कि ये मुझसे भी बात करती है। अब ये उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। और अब तक लगभग 2 साल का समय बीत चुका था और ये बात है अभी इसी अक्टूबर की, जिसमें कि ये बात इंटेलिजेंस ब्यूरो तक पहुंच जाती है कि कोई लड़की है जिसे कि यहाँ के लोग बहुत ही ज़रूरी चीज़ों की फ़ोटोज़ और वीडियो भेज रहे हैं। अब वो पुलिस वाले उस लड़की के बारे में पता करते हैं जहाँ पर उसकी प्रोफाइल डिलीट हो चुकी थी। अब लड़की के बारे में तो कुछ भी नहीं पता चल पाता है,
लेकिन साथ ही ये भी बात सामने आती है कि कोई लड़का है जो बीकानेर का रहने वाला है और वो लड़का उस लड़की का बॉयफ्रेंड है और उससे सारी इन्फॉर्मेशन भेजता था। जब उस लड़के का पता किया जाता है तो लड़का सामने आ जाता है, क्योंकि लड़का तो झूठ बोल ही नहीं रहा था। हालांकि लड़की कोई भटिंडा की रहने वाली नहीं थी। वो जो लड़की पूनम थी, उसका ना ही तो पूनम नाम था और ना ही वो पंजाब के भटिंडा की रहने वाली थी। वो लड़की पाकिस्तान की रहने वाली थी और वो जासूस थी, जो कि भारत की इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए उसने अपनी नकली प्रोफाइल बनाई थी और ऐसे ही वो यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी। अब जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग थे वो जाते हैं उस लड़की के गैराज में जहाँ पर वो नौकरी करता था, यानी कि महेंद्र। वहाँ पर जाकर जब वो उसे आवाज़ लगाते हैं कि कोई आनंदगढ़ का महेंद्र नाम का लड़का है, तो महेंद्र अपना हाथ खड़ा करता है कि जी सर मैं हूँ। उसे बुलाया जाता है, उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं पहले तो। अब जब पुलिस वाले उसे अपने साथ लेकर जाते हैं, उसे पूछताछ करते हैं कि तुम पूनम को कैसे जानते हो। तो वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहता है कि है कहाँ वो, कि पता नहीं। तो वो जो लड़का था वो वहाँ पर उसे फेसबुक की प्रोफाइल दिखाता है, जहाँ पर कि उसकी प्रोफाइल अब तक डिलीट हो चुकी थी। और यहाँ पर जब बाकी के लड़कों से पूछताछ की जाती है तो सभी लोग कहते हैं कि हम लोग उससे कभी मिले नहीं हैं, बस फेसबुक पे ही हम लोग उससे बात करते थे, वहीं पर हमारा ग्रुप था और ऐसे ही हमारी बातचीत होती थी। अब जो महेंद्र था उसे पुलिस लेकर जाती है, लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो तो इन सारी चीज़ों में अनजान था और बहुत खुश हो रहा था कि उसे तो एक अच्छी लड़की मिल चुकी है। और इसके बाद में बीएसएफ की तरफ से एक अपडेट भी जारी किया गया था, जो कि अभी ताज़ा ताज़ा ही किया गया है, जिसमें यही कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति फेसबुक पर किसी अनजान से दोस्ती ना करे, क्योंकि आजकल फ्रॉड हर तरीके से होने लग गया है। और अगर आप देश की ऐसी कोई भी ज़रूरी जानकारी किसी तक साझा करते हैं तो फिर आपके साथ कुछ भी गलत करने में बीएसएफ वाले, पुलिस वाले या जो भी है वो चूकेंगे नहीं। तो आप ऐसी कोई भी ज़रूरी जानकारी ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति को ना दें, क्योंकि इससे हमारे देश की बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो दूसरे देश तक या दुश्मन देश तक पहुंच जाती हैं। तो ऐसी कभी भी गलती ना करें। किसी से दोस्ती करना बुरी बात नहीं है, चाहे वो किसी भी देश की लड़की हो या लड़का हो, लेकिन गलत बात यह है कि अगर कोई भी ऐसी ज़रूरी जानकारी जो कि हम अनजाने में किसी को दे देते हैं और वो हमारे देश के लिए या हमारे लिए खतरा पैदा कर देती है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है, सोशल मीडिया पे अपना जो खाली समय है उसे बिताना अच्छी बात है कि चलो सबकी अपनी अपनी राय होती है या सबका अपना अपना वक्त होता है कि वो अगर सोशल मीडिया पर उसे बिताना पसंद है तो वो बिताए, लेकिन कम से कम ऐसे फ्रॉड लोगों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जो कि बहुत सी बार होता है, जिसमें कि लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, जिसमें लोगों को लूट लेते हैं, उनके साथ गलत हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचकर रहिए और इन सारी चीज़ों में हर किसी पर जल्दी से विश्वास ना करिए, क्योंकि अब पहले वाला वक्त नहीं रहा है कि हम किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास कर ले। वक्त बहुत ज़्यादा बदल चुका है और लोग फर्जीवाड़ा करने में या गलत करने में बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। तो आप अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, जहाँ पर भी रहे सुरक्षित रहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।